अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया के जितने तलबा हैं, स्टूडेंट्स हमारे, इनके लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर सब्जेक्ट्स की इनकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी के साथ में हमने इंग्लिश के लेसन्स भी स्टार्ट किए हैं। तो ये हमारा इंग्लिश का पहला लेसन होगा। इंग्लिश क्लास 1। ये क्लास 1 है। ये क्लास 1 हमारे दीनियात के बच्चे हैं, दारुल कुरान के हों या कुतुब के बच्चे हों या और भी स्टूडेंट्स जो जानना चाहें, सीखना चाहें, उनके लिए इसमें कुछ हम बेसिक यानी कुछ बुनियादी चीजें लेंगे और कुछ ऐसी चीजें रहेंगी इंशाल्लाह जिसके बारे में जो इंग्लिश बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी नहीं जानते हैं। तो हम हमारा सेशन इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात इसमें ये बताना है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स और लेटर्स, इसमें फर्क क्या है। ए से लेके जेड तक जितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, 26 हुर्फ हैं। ये ए से लेके जेड तक जितने 26 हुर्फ हैं, ये पूरे 26 लेटर्स को मिलाकर अल्फाबेट्स कहते हैं। अगर कोई कहता है कि अल्फाबेट ए, अल्फाबेट सी, अल्फाबेट ई, ये गलत है। उसको कहना पड़ेगा लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी। अल्फाबेट्स यानी ए टू जेड मिलाकर अल्फाबेट्स हुए और एक एक लेटर को जब पढ़ेंगे, एक एक हुर्फ पढ़ेंगे तो उसको लेटर्स कहेंगे। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स है, जिसको हम कहते हैं कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। यानी इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं, 26 हुर्फ हैं एंड 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अल्फाबेट्स में तो 26 हुर्फ हैं, 26 लेटर्स है, लेकिन आवाजें कितनी हैं? 44 आवाजें, 44 है ना। 44 साउंड्स यानी 44 आवाज इंग्लिश के लैंग्वेज में है। अब हमने आगे क्या कि ये लेटर्स जितने भी हैं, ये लेटर्स जितने भी है इसके नेम्स हैं। अब ये नेम्स है इनके। अब नेम्स हम सब पढ़ते हैं, जैसे अलिफ से या तक छोटा सा बच्चा भी पढ़ लेता है। एक कोई आदमी जिसने अलिफ बा तासा नहीं पढ़ा हो, उसको आप 2 बार 4 बार पढ़ा दो तो वो भी पढ़ने लगेगा। लेकिन उसकी हुर्फ की अदायगी, और हमारे मदारिस के जो बच्चे माशाल्लाह, दीनियात का एक बच्चा है, दीनियात के बच्चे को हुर्फ की अदायगी, और एक 30 साल 40 साल का आदमी है जिसने अलिफ बा तासा सीखा है अभी, ये दोनों की हुर्फ की अदायगी में बहुत फर्क होगी। क्यों? इस दीनियात के बच्चे ने हुर्फ की अदायगी में मेहनत की है और इसने मेहनत करके अपने अंदर अल्फाज की हुर्फ की अदायगी में कमाल पैदा किया है, वो उस आदमी से नहीं हो सका है। उसी तरीके से इंग्लिश के हमारे लेटर्स हैं ABCD, इसको सही पढ़ना बहुत जरूरी। पढ़ना सबको आता है, सही पढ़ना जरूरी है। तो उसमें अभी मैं ये जितने लेटर्स हैं ये इंग्लिश अल्फाबेट्स के, इसको पढ़कर सुनाता हूं। मेरे मुंह के तरफ देखिए ज्यादा ध्यान के, मेरे मुंह की क्या बनावट बनती है। लेटर A, B, C, D, E, F, और देखिए F, G, H, H, I, J, K, L, L, M, M, N, N, O। मुंह कैसा हो रहा है? O, V, W, क्या है? W, फिर से ध्यान से सुनिए। W, X, X, Y, Z, Z,
तो ये 26 लेटर्स के नाम पढ़ा हूं मैं, ये लेटर्स के नाम हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में इनकी आवाज कितनी है? 44 साउंड्स है। कितने? 44 साउंड्स। आज के इस वीडियो में हम 18 साउंड्स जो कॉन्सोनेंट्स के हैं, कॉन्सोनेंट्स के 18 साउंड्स हैं, यानी 18 आवाजें हैं। कॉन्सोनेंट्स है 21 कॉन्सोनेंट्स है, 5 वॉवेल है, 21 कॉन्सोनेंट्स है। फिर से बता रहा हूं मैं, इसमें 5 वॉवेल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स है। तो ये 21 कॉन्सोनेंट्स की 18 आवाजें हैं, 18 साउंड्स। देखो इसमें मैंने बताया कि दीज अल्फाबेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ये पूरे A to Z जो अल्फाबेट्स है, इनको 2 हिस्से में तकसीम किए, 2 पार्ट्स में। वो कौन से 2 पार्ट्स हैं? कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स कितने हैं? 21। कितने हैं? 21। B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ये कितने हुए? ये 15, 18 और 21। एक उंगली में 3, तो ये 15 हुए। 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो ये कितने अल्फाबेट्स हैं? 21 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 21 लेटर्स। तो कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स कितने हैं? कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स जो है उसमें 21 लेटर्स है। कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स हैं? 21 लेटर्स हैं। अब वॉवल अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर्स। सो लिस्ट ऑफ वॉवल अल्फाबेट्स: A, E, I, O, U, A, E, I, O, U। तो ये जो 21, जैसे आपको शुरू में बताया मैंने, ये 21 जो कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स है, इसके 18 डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग आवाजें हैं। 18 अलग अलग आवाज हैं। अल्फाबेट का नाम, अभी क्या? द नेम ऑफ द अल्फाबेट एंड द साउंड ऑफ द अल्फाबेट्स आर डिस्टिंक्ट। यानी अल्फाबेट के नाम और अल्फाबेट की आवाज, ये दोनों अलग चीजें, जुदा है एक दूसरे से। नाम अलग है, आवाज अलग है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अल्फाबेट A, इसकी आवाज है अ, कहीं है ए, कहीं है अ। ये अलग अलग आवाज एक ही है। लेकिन हमारा जो कॉन्सोनेंट B है, कॉन्सोनेंट B, इसकी साउंड ब, इसके अलावा कोई नहीं है, एक ही साउंड है। तो हम 1 साउंड लेके चलेंगे अभी कि द नेम ऑफ द अल्फाबेट एंड द साउंड ऑफ द अल्फाबेट आर डिस्टिंक्ट। अल्फाबेट का नाम जैसे कि B और उसका साउंड ब, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है। अब इसमें देखिए, दीज 18 लेटर्स हैव सिंगल साउंड। कॉन्सोनेंट्स मैंने कितना बताया था आपको? सोचकर आप अपना बोलिए। कॉन्सोनेंट्स कितना बताया था? 21, 21 कॉन्सोनेंट्स है। तो ये 21 कॉन्सोनेंट्स में ये 18 यानी 18 कॉन्सोनेंट्स लेटर्स ऐसे हैं, ये 18 यानी ये 18 लेटर्स ऐसे हैं जिनके एक ही साउंड है, जिनके एक ही साउंड है। आप समझ रहे हैं? ये 18 लेटर्स B, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z। X नहीं है इसके अंदर। तो ये जो 18 लेटर्स हैं, ये 18 लेटर्स के साउंड, जो आवाज है, वो ज्यादातर बदलती नहीं है, एक ही आवाज रहती है। अब मैं हर
लेटर्स के साउंड बताता हूं। ये जितने लेटर्स है इसके साउंड बताता हूं। बी, साउंड ऑफ बी इज ब। मेरे होंठ देखिए, साउंड ऑफ बी इज ब। साउंड ऑफ डी इज ड। साउंड ऑफ डी ड। ड ड ड ड ड, ये आवाज आती है ना, ड ड ड ड ड, ये डी की साउंड ड है। साउंड यानी आवाज। साउंड ऑफ एफ, लेटर का नाम है एफ और इसकी साउंड है, लेटर का नाम क्या है एफ और इसकी साउंड क्या है, क्या है साउंड, ये जबान को होंठ के पास, ये एफ की साउंड है। साउंड ऑफ जी, जी की साउंड है ग, जैसे ग ग ग ग ग ग ग ग, तो ये साउंड जी की है ग। साउंड ऑफ एच, जैसे कुत्ते को हम देखते जब वो हाँफता है तो कहते हैं ना, तो वो साउंड एच की है। साउंड ऑफ जे, जे की आवाज है ज, क्या साउंड, ज ज ज ज ज ज ज ज। साउंड ऑफ के, के की साउंड है क, क्या के की साउंड, क। एल, एल की साउंड है ल, क्या आवाज है एल की, ल। एम, एम की साउंड है, मेरा होंठ देखिए, क्या आवाज है इसकी, एन, एन की साउंड है क्या है साउंड, न न, नून की आवाज आएगी, पी की साउंड प, आर, ये आर की साउंड है। एस से सांप की आवाज होती है ना, टी ठ, टी ठ, ठ ठ ठ ठ ठ ठ, ये टी की आवाज है। वी, व व व व, डब्ल्यू व व, बहुत हल्का फर्क है वी और डब्ल्यू की साउंड में। वाई, य, वाई य। जेड की आवाज है ज, क्या आवाज, ज। अब मैं एक, इसको बाद में हम तफसील से लेंगे। अब फिलहाल इस वीडियो में मैं एक एक लेटर की जो साउंड है उसमें कुछ एग्जाम्पल ले देता हूं। जैसे कि बी से, बी की आवाज है ब, तो ब बॉल, ब बैट, ब बिस्किट, बी ब बिस्किट। डी, डी की साउंड क्या है, ड, जैसे डॉग, डी डॉल, ड डेन, ड डू। एफ, जैसे एफ की साउंड है फिश, फिश, फैन। एच, जी की साउंड है ग, गन, ग गन, ग गम, ग गर्ल। एच, हॉर्स, एच की साउंड क्या है, हॉर्स। हाय, हेलो, हाउ। जे की साउंड है ज, जैक, जिल, जग। के, क, काइट, क, किल। एल की साउंड है ल, लैम, लायन, लोटस। एम, जैसे मैंगो, मैन, मेन।
मास, एन नेस्ट, ये आवाज है, नेस्ट, नो, पी प पैरट, पार्ट, पेप्सी, आर रैबिट, रैट, रोड, एस स्नेक, सॉल्ट, टी टिक टॉक, ट ट टेन, ये ट की आवाज होगी, वी व वैन, डब्ल्यू वॉज, वॉच, व वेर, वाई यान, यान, यस, जेड जेब्रा, जेब्रा, मेरा नाम से जेड, जेड, ये जेड, ये लेटर्स के साउंड है। और इसमें अब 3 लेटर्स, जो कॉन्सोनेंट में 21 लेटर्स है तो 18 साउंड हुए। अब 3 लेटर्स है, एक सी है, एक क्यू है और एक एक्स है, सी, क्यू और एक्स। तो ये एक अल्फाबेट लेटर के 2 साउंड है। जैसे कि सी का साउंड ऑफ लेटर सी इज साउंड ऑफ क एंड साउंड ऑफ एस। के और एस की जो साउंड है, जैसे कि सी की साउंड क भी है और सी की साउंड स भी है, 2 आवाज है सी की, क और स। अब आगे ही इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि क कब आएगा और स कब आएगा। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये पढ़ना आसान है, लेकिन इसका वजह कोई पूछे कि यहाँ क क्यों आता है और स क्यों आता है, ये हर कोई नहीं बता सकता। वो इस वीडियो में हम सीखेंगे इंशाल्लाह। वैसे साउंड क्यू है, ये क्यू जो लेटर है इसका साउंड लेटर के और लेटर डब्ल्यू को मिलाकर होता है। लेटर के का साउंड है क और लेटर डब्ल्यू का साउंड है व, दोनों को मिलाएंगे क्व। तो क्यू का साउंड क्या है, क्व, क और व, क्व, क्व। क्यू का साउंड क्या है, क्व। एक्स, ये भी 2 लेटर्स यानी 2 हुर्फ की आवाज को मिलाकर, क्योंकि आवाज कॉन्सोनेंट के जो 18 लेटर्स हैं, 18 हुर्फ है, 21 हुर्फ है, उनकी 18 आवाजें हैं। कॉन्सोनेंट में 21 हुर्फ है, उनकी 18 आवाज है। ये 3 हुर्फ सी, क्यू और एक्स, इनकी वो 18 आवाजों को मिलाकर ये है, अलग से कोई नई आवाज नहीं है। एक्स में क्या लिए हैं हमने, के लिए हैं और एस लिए हैं लेटर, ये 2 हुर्फ लिए हैं। तो क और स, क, के की आवाज है क और एस की आवाज है स, दोनों को मिला कस, कस। तो एक्स की साउंड क्या है, आवाज क्या है, ये जो लेटर एक्स इसकी आवाज कस, कस। जैसे एक्स रे, एक्स, एक्स, एक्स रे, तो एक्स रे है। इफ द लेटर सी कम्स बिफोर द वॉवेल्स, ये जो आपसे मैं बता रहा था, अगर लेटर सी से पहले ये 3 वॉवेल आते हैं, ए, ओ और यू, लेटर यानी हुर्फ सी से पहले, माफ, हुर्फ सी के बाद, अगर हुर्फ सी इन वॉवेल्स के पहले आता है, इफ द लेटर सी कम्स बिफोर द वॉवेल्स ए ओ यू, अगर सी ये वॉवेल्स से पहले आता है, ए ओ यू से पहले, तो इसको, इसकी आवाज क्या हो जाएगी अब हम बताएंगे। इफ द लेटर सी कम्स बिफोर द वॉवेल्स, ए ओ यू से पहले अगर सी आएगा तो द साउंड ऑफ द लेटर इज क। क्या हो जाएगा वो, क। आप समझ रहे, सी एक लेटर है, इसके बाद अगर ए ओ और यू आता है, या आप बोलो ए ओ और यू, कोई भी एक लेटर, कोई भी एक हुर्फ, इसके पहले अगर सी आ गया तो सी की आवाज क हो जाएगी, स नहीं, क हो जाएगी। जैसे मैंने नीचे लिखा हूं कैमल, सी
के बाद क्या है? ए। देखिए ए देख रहे हैं यहां पर, वो ए है। सी ए से पहले आया, बिफोर यानी पहले। सी ए से पहले आया तो सी की आवाज हो गई क, कैमल। सी यू से पहले आया है, ये यहां पर यू देख रहे हैं, यू से पहले, तो ये हो गया कट। सी ओ से पहले आया है, कोट। सी यू से पहले है, कप, कॉर्न और कैन। इसमें आप देखो ए यू ओ ए, ये जितने भी वॉवेल हैं, ये वॉवेल ए, वॉवेल यू, वॉवेल ओ, वॉवेल यू, वॉवेल ओ, वॉवेल ए, ये जितने वॉवेल है, ये वॉवेल से पहले सी आया है। कौन से वॉवेल से पहले? ए ओ और यू वॉवेल से पहले। ए ओ और यू वॉवेल से पहले सी आया, तो इसकी आवाज क्या हो गई? क की आवाज हो गई। और अगर ई और आई से पहले सी आता है, कौन सा वॉवेल? ई और आई। ए ओ यू तो हो गया 3, अब बचे 2 वॉवेल, ई और आई। तो ई और आई से पहले अगर सी आएगा तो इसकी आवाज क्या हो जाएगी? स। क्या हो जाएगी? स। इफ सी कम्स बिफोर द वॉवेल्स ई एंड आई, द साउंड ऑफ द लेटर इज स। फॉर एग्जाम्पल सिटी, आप देख रहे वॉवेल आई से पहले सी है, वॉवेल आई से पहले सी है, वॉवेल ई से पहले सी है, वॉवेल ई से पहले सी है, वॉवेल ई से पहले सी है। सिटी, सिनेमा, सेंटर, सीरियल्स, सिरामिक्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं, इनके जो सेकेंड लेटर है वो वॉवेल है। तो वॉवेल से पहले ई और आई, ये जो 2 वॉवेल हैं ई और आई, इनसे पहले सी आया है, इसके लिए आवाज क्या निकलेगी? स। और ए ओ और यू से पहले अगर सी आ जाता तो आवाज निकलती क की। अच्छा, लेटर क्यू की एक खासियत है। इसकी खासियत यह है कि लेटर क्यू इज ऑलवेज फॉलोड बाय यू। क्यू के साथ हमेशा यू रहेगा, उसके सपोर्ट करने के लिए, क्यू को सपोर्ट करने के लिए हमेशा यू रहेगा। अब आप इसमें देखिए, क्वाइट, क्वाइट, क्विक, क्वीन, ये जितने भी वर्ड्स हैं, क्वाइट है, क्वाइट है, क्विक है, क्वीन है, ये देखो क्यू के बाद इमीडिएटली जो इसको सपोर्ट कर रहा है, जो इसको मदद कर रहा है, जो इसके बाद फौरन आ रहा है, वो यू है। तो ये याद रखिए हम कि क्यू के बाद फौरन यू आएगा। और क्यू की साउंड तो मैंने बताया था, 2 लेटर्स कॉन्सोनेंट के और डब्ल्यू दोनों मिलाकर क्यू की साउंड होगी। ये हमारा आज का सेशन रहा, और इंशाल्लाह अगले वीडियोस में हम और अच्छे वीडियोस से और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाएंगे, ताकि हम एक इंग्लिश